Hello everyone. Today I come here with very important question and very interesting question. Question is based on illustration. This question is important for all judiciary exam and all LLB students. So be attentive and listen carefully. Question is this: A instigate B to murder D. A instigate B to murder D. B in pursuance of the instigation stops D. D recovers from the bounds. क्वेश्चन ये है कि D की हत्या करने के लिए B को A उकसाता है, यानी कि A B को उकसाता है D की हत्या करने के लिए। B ऐसी उकसाहट के अनुसरण में D को विद्ध करता है। B ऐसी उकसाहट के अनुसरण में डी को विद्ध करता है। डी का घाव अच्छा हो जाता है, यानी कि ए ने बी को उकसाया किसके लिए? डी की हत्या करने के लिए। ए ने बी को उकसाया कि इस डी की हत्या करे, तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, यानी कि विच ऑफेंस ए हैज कमिटेड। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? तो हम इस क्वेश्चन के लिए हमारे आईपीसी का सेक्शन है 107, यानी कि सेक्शन धारा 107। ये कहता है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग्स। इसमें थर्ड एक्सेप्शन दिए हैं। थर्ड इनमें फर्स्ट सेकेंडली एंड थर्ड 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ए फर्स्ट कहता है अबेटमेंट ऑफ थिंग, क्या कहता है? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। और सेकेंडली कहता है इंगेज, यानी कि फर्स्ट में बताया इंस्टिगेट, सेकेंड में बताया इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that things। और thirdly कहता है intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। यानी कि फर्स्ट कहता है instigate, सेकंड कहता है engage and conspiracy डूइंग दैट थिंग, और थर्डली कहता है इंटेंशनली एड। ये कहता है किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 107 कहती है किसी बात का दुष्प्रेरण, यानी कि वह व्यक्ति किसी बात के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कौन? पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में, यानी कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र, एक या अधिक अन्य व्यक्ति टू और मोर पर्सन, वन और मोर पर्सन्स या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। अथवा थर्ड कहता है उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य का अवैध लोप द्वारा सहायता करता है। यानी कि ये कहता है, इसका एक्सेप्शन 1 करता है अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कैंसलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procures a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। यानी कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपात्त करना अथवा कारित या उपात्त करने का प्रयत्न करना, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। यानी कि सिंपल है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी इलीगल वर्क के लिए काम के लिए उकसाता है, एक्ट एंड ओमिशन के लिए उकसाता है, उससे करवाता है,
या आपस में एक से ज़्यादा लोग मिलकर षड्यंत्र करते हैं किसी काम को करने के लिए, इसे कहते हैं उकसाने का, किसी बात का दुष्प्रेरण। और इसका सेक्शन 108 यानी कि धारा 108 कहती है अबेटर। अबेटर कौन होता है? अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस who abates either the commissions of an offence or the commissions of an act which bound be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abater। यानी कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी साशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरण का है किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसको नॉलेज है, उसका इंटेंशन भी है, तो उसे अबेटर कहते हैं। यानी कि ए ने कहा बी से, ए ने बी से कहा कि आप वो सी की हत्या करे। ए ने बी से कहा कि वो सी को मार दे। ए ने कह दिया बी से, किसके लिए? सी को मारने के लिए। तो ये क्या हुआ? ये यानी कि ए बी को उकसाता है। ए ने बी को उकसाया, किसके लिए? कि वो सी को मार दे। उसने उसको खूब उकसाया कि वो सी को किसी तरीके से मार दे। तो इसमें ए का इंटेंशन था सी को मरवाने का, और ए को इस चीज़ की नॉलेज भी थी कि बी उसके बहकावे में आ जाएगा, उकसाने में आ जाएगा और वो सी को मार देगा। तो ए कौन हुआ? अबेटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या कहता है। ए ने बी को उकसाया, किसके लिए? डी को मारने के लिए, और बी उसके उकसाहट में आके डी को मार देता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? तो ए ने, इसमें सेक्शन 107 हमको अबेटमेंट ऑफ थिंग के बारे में बताता है, और सेक्शन 108 हमें क्या बताता है? अबेटर। यानी कि ये उकसाने के यानी कि दुष्प्रेरण करने वाला, किसी चीज का दुष्प्रेरण होता है वो बताया है। और उकसाहट यानी कि उकसाने वाला कौन होता है? अबेटर। यानी कि जो दुष्प्रेरक है, उकसाने वाला है, वो इस सेक्शन 108 एक्सप्लेन करता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन बी है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेशन बी टू कमिट मर्डर। यानी कि ए हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी, यानी कि फर्स्ट तो ए का मर्डर करने के लिए दोषी है और सेकंड बी को उकसाने के लिए दोषी है। यानी कि ए ने 2 ऑफेंस किए हैं। एक तो उसने एक बी को उकसाया और दूसरा उसने डी का मर्डर कराया। तो ये हो गए, इसने 2 ऑफेंस किए हैं। तो इसमें क्या है? इसमें इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि इसने ए ने बी उकसाने के कारण ए को 2 ऑफेंस यानी कि 2 अपराध के लिए सजा दी गई, सजा मिली है। तो ये क्वेश्चन था, यानी कि ये इलस्ट्रेशन था सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये हमारे भारतीय दंड संहिता का इलस्ट्रेशन, यानी कि ये इलस्ट्रेशन था सेक्शन 108 का। तो ये इस इलस्ट्रेशन मीन्स दृष्टांत जो हमारे सेक्शन 108 में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसने ए ने क्या ऑफेंस किया था? ए ने 2 ऑफेंस किए थे, एक तो बी को उकसाया था और दूसरा डी का मर्डर किया था। तो उसको 2 ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिला। थैंक्स एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।